ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। अभी मेरे पास आप लोगों की एक कमेंट्स आई थी कि गुरुजी, हम माता मदन की जब कढ़ाई करते हैं तो कढ़ाई करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो भाई ऐसे तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मैं फिर मैन मैन बातें आपको बता दे रहा हूँ कि इन चीजों का आप ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे ज्यादा पूछने वाली बात यह होती है कि जब कढ़ाई करते हैं तो घर के क्या सभी व्यक्तियों को जाना चाहिए। ये आप लोगों का सवाल मेरे पास कई कमेंट्स में आ चुका है। तो ऐसा होता है, देखो, जब भी आप कढ़ाई करते हो, चाहे आप होली दिवाली पे कर रहे हो, किसी शुभ कार्य में कर रहे हो, चाहे वह कढ़ाई आप माता मदन की कर रहे हो या अन्य किसी शक्ति की किसी की भी कर रहे हो, तो उसके लिए करना क्या होता है, घर का जो सदस्य जा रहा है, जैसे घर की लेडीज तो जाती जाती है, घर की लेडीज जब कढ़ाई करने जा रही है साथ में लड़के चले जाएं, पति चला जाए, लड़की नहीं जाती। लड़कियों को वह कढ़ाई दिखाते भी नहीं है और उनको बताते भी नहीं है ना, उनको अलग ही कर देते हैं उस समय। तो कढ़ाई जो जाती है वह लड़कों के को साथ ले जाकर आप पूज सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर बच्चे नहीं ले जा सकते, आप किसी को घर में से नहीं ले जा सकते, तो आपको करना क्या है, आप सभी से उस कढ़ाई को बनवाकर हाथ जुड़वा लें। बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, सूखी कढ़ाई देकर आते हैं, लेकिन भाई मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, सूखी कढ़ाई देना उचित नहीं होता। अच्छा होता है अपने घर से कढ़ाई को बनाकर देकर ना, क्योंकि कढ़ाई बनाकर देकर ही लगती है। कई बार सूखी कढ़ाई आगे बंदे कर नहीं पाते, उस कढ़ाई का प्रसाद बनाकर चढ़ा नहीं पाते, तो वह आपकी लगेगी नहीं। तो इसलिए सबसे अच्छा सोल्यूशन ये होता है कि कढ़ाई को बनाकर देकर आए, कढ़ाकर जब बनाकर जब वो चढ़ा कर आए, तो घर में से जब लेकर जाएं तो घर के सभी सदस्यों से उस पर हाथ जुड़वा लें। और बाकी फिर चाहे एक बंदा पूजाए या दो बंदे पूजाए, तो ये तो नियम होता है ये। और दूसरा आता है कि भाई लड़कियों का क्या करें, लड़कियों को घर में दिखाए ना दिखाए, और जिस घर में पूज रही है उससे आगे घर में लड़कियों के साथ जाती है नहीं जाती है। तो ये ज्यादातर तो ऐसा ही होता है, जिसके घर में पूजी जा रही है उसके आगे जहां लड़की जाएगी ससुराल में, वहां ज्यादातर उस लड़की को पूजना पड़ेगा। ज्यादातर तो ऐसा ही होता है, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ज्यादातर ऐसे होता है जिस घर में माता मदन पूजी जाती है तो अगले घर में जाकर लड़की वहां पर उसको अवश्य पूजती है। ज्यादातर तो यही होता है, लेकिन एक आध परिवारों में नहीं पूजती है, किसी तरीके से उनके घर में दूसरी शक्ति है, वो किसी तरीके से आपके घर में चल रही है, कुछ समय तक वो ठीक ठाक चल रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चलते रहे। जब समय आएगा तो वह अपने आप आपको इशारा दे देगी, तब आपको पूजना पड़ेगा। लेकिन एक बात जो उसमें गूढ़ रहस्य वाली बात है वो ये है, मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात है ये, हर कोई व्यक्ति इस चीज को नहीं बता पाएगा। मैं ये कह रहा, बड़े बड़े भक्त के पास जाओगे तो शायद आपको ये गूढ़ रहस्य की बात नहीं बता पाएगा। आपने एक बात देखा होगा, सिटी में तो शायद आदमी नहीं समझते इस बात को, लेकिन देहात में सभी समझते हैं इस चीज को, कि जब लड़की की शादी कर दी जाती है तो लड़की एक बार आकर अपने गांव में माता शीतला को एक बार अवश्य धोखती है। जो माता शीतला का पूजन होता है, ठंडी माता शीतला का, उसको एक बार अवश्य धोखती है अपने गांव में आके। तो वो क्यों धोखती है, एक बार शादी होने के बाद अपने गांव में आके अवश्य धोखती है, फिर वो अपने पति के घर पर वहां धोखेगी, लेकिन एक बार अपने घर पे धोखती आके। ऐसे ही माता मदन का है, माता मदन का भी एक बार शादी होने के बाद लड़की को अपने घर पर आके पूजना पड़ता है, एक बार अवश्य पूजना पड़ता है। किस लिए पूजना पड़ता है, अब ये गूढ़ रहस्य बात है। आप सोचेंगे भाई ये आपने आप नई बात बताई आज, इसका कारण क्या है, समझो। घर की कुल देवी है माता मदन या नहीं है, आप घर में पूज रहे हो, तो माता मदन क्या करेगी, घर में पूरे परिवार का ध्यान रखेगी, पूरे परिवार का। आप बच्चे कहीं भी खेल रहे हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं छत पे कहीं भी खेल रहे हैं, तो माता मदन पूरा ध्यान रखेगी, बच्चों का सबका ध्यान रखेगी, परिवार का ध्यान रखेगी, उनके खाने की व्यवस्था रखेगी, उनके पहनने की व्यवस्था रखेगी, उनके हर्ज मर्ज का ध्यान रखेगी। तो जब वो हर परिवार, पूरे परिवार का ध्यान रख रही है, रख तो पूरे परिवार कर रही वो। अब माता मदन को ठीक है, हमने उनकी कढ़ाई करते हुए लड़की को नहीं दिखाई, लड़की को ना बताया, लेकिन जब दूसरे के घर पे हो गए और वहां पर माता मदन पूजी जाती है, तो एक बार से अपनी माता मदन का शुक्रिया अदा तो करना पड़ेगा कि माता मदन, तूने मेरा आज तक मेरा ध्यान रखा, मेरे परिवार का ध्यान रखा, मेरे ऊपर कोई आंच नहीं आने दी, मेरे घर के रास्ता बनाकर रखा, मेरे ऊपर पूरा ध्यान रखा, मुझे कोई संकट नहीं आने दिया। तो माता मदन का शुक्रिया करने के लिए उसे एक बार उसे वहां पर पूजना पड़ता है अपने घर पर, और ये कहना पड़ता है कि माता, मेरा तेरा साथ यहीं तक था, माता देख तूने मेरे ऊपर अपनी हाथ बनाकर रखा इस घर के हिसाब से, अब आप इस घर में रही बस यहाँ मेरे साथ, अब आप आशीर्वाद रहते, अब मैं दूसरे के घर जाऊंगी, अपने पति के घर रहूंगी, उनके घर के हिसाब से मैं आपको वहां पर उनके घर के हिसाब से पूछूंगी।
ना कि इस घर के हिसाब से। इस घर के हिसाब से आपका हाथ मेरे ऊपर यहीं तक था, अब आपका साथ मेरा यहीं तक था। अब मैं उनके घर पर जाकर, अब मैं उनकी अमानत हो चुकी हूं, अब मैं उनके घर पर जाकर आपको उनके घर के हिसाब से पूछूंगी। तो ये करना पड़ता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट विषय जो मैं आपको बता रहा, इस चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो आपकी यदि समझ में आ गई हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, तो ध्यान से समझे इस बात को। ये वेरी इंपॉर्टेंट विषय है। कई बार क्या होता है कि लेडीज जो होते घर में, जो स्त्रियां होती हैं, उनके साथ में अब ससुराल की तो पूज ही रही हैं, लेकिन उनके मायके की भी उनके साथ में माई आ जाती है, तो दो माई हो जाती है उनके घर में इकट्ठी। उन्हें बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है, वो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक का देते हैं दूसरी रुष्ट हो जाती है, दूसरे का देते हैं पहले वाली रुष्ट हो जाती है। तो इस तरह वो देते रहते हैं, लेकिन उनके घर की समस्या जो कि तो बनी रहती है। तो वो कहते हैं कि हम सब कुछ दे रहे हैं लेकिन हमारा समाधान नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए इस कार्य को करें। दूसरा, यदि आपको ये बात समझ में आई है, आपको लगा कि भाई नॉलेजेबल है, बहुत ही गहरी बात है, तो आपसे निवेदन है कि जो अपने आपके जान पहचान वाले रिश्तेदार आपके हैं, उन सब के पास इस वीडियो को सेंड कर दें, ताकि वो इस तरह की गलती ना करें। और भाई एक सोल्यूशन मैं अपनी तरफ से भी दे रहा हूं कि जिसके घर में माई मदन पूज रही है, घर में लड़कियां हैं, सभी के घर में लड़कियां हैं, तो जिसके घर में लड़कियां हैं और माता मदन पूज रही है, जब लड़की की शादी हो जाए, दूसरे घर चले जाए और ये पता लग जाए कि भाई उसके घर भी माता मदन पूजी जाती है, तो अपनी लड़की को सब चीज बता देनी चाहिए, समझा देनी चाहिए कि बेटा ऐसे ऐसे पूजा जाता है, ऐसे ऐसे करा जाता है। सब कुछ अपनी लड़की को खुद समझाना चाहिए। दूसरे के घर वो सही तरीके से ना पूजवाए तो बेटी हमारी परेशान रहेगी। तो इसलिए माँ का, बाप का ये कर्तव्य है कि उन्हें ये पता लग जाए कि भाई ससुराल, बेटी के ससुराल में माता को पूजा जाता है, तो ये सारी चीजें, फिर उस पूजा का पूरा विधान अपनी बेटी को घर पर बता देना चाहिए। यदि अगले बताने में सक्षम है, अगली सासू है या बड़े घर में बैठे हैं, वो सही तरीके से समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। यदि वो नहीं बता पा रहे, तो आपको अपने आप ये सब चीजें अपनी बच्ची को बता देना चाहिए, ताकि हमारी बेटी दूसरे घर जाकर सुख शांति से रहे। माता का जैसा आशीर्वाद इस घर में रहा, वही आशीर्वाद उस घर में भी जाकर उस बेटी के ऊपर रहे, उस घर के हिसाब से, ना कि इस घर के हिसाब से। समझा आपने? लेकिन माता उसे उसी घर की पूजनी पड़ेगी। इस घर की एक बार पूछकर उसे हाथ जोड़ दे, माता मैं तेरा मेरा साथ यहीं तक था, अब आप इस घर पे रहे, मेरा आशीर्वाद मुझे आप उस घर के हिसाब से देना, अब आशीर्वाद बस। तो ये बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है, उसे मनाना पड़ता है एक बार, नहीं तो ये समस्या आ जाती है जो मैंने आपको बताया। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आप माता मदन की कढ़ाई करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।